वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैपिटल एडजस्टमेंट्स का एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लिया था, जहाँ पे हम लोगों को पता चला था कि कैपिटल एडजस्टमेंट्स के अंदर जनरली हम लोग दो तरीके से जो है कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला केस होता है जब न्यू पार्टनर जो होता है वो अपना कैपिटल जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे लाता है, एंड सेकंड केस इज जब हमारे न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। ओके, सो आज हम लोग केस 1 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल कराने वाली हूँ, जिसके बारे में आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग जो है फर्स्ट केस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो स्टेप्स के साथ हम लोग करते जाएंगे। मैंने आपको स्टेप्स क्या बताए थे? सबसे पहला मैंने आपको स्टेप बताया था कि हम लोगों को कभी भी अगर ऐसा हो तो हम लोगों को जो पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स है सारे पार्टनर्स का वो निकालना होता है, कंबाइंड शेयर निकालना होता है। सारे पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स को ऐड करके रेसिप्रोकल करके कंबाइंड शेयर को उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को टोटल कैपिटल निकालना होता है। एंड द लास्ट केसेस कि टोटल कैपिटल के बेसिस पे हम लोग को न्यू पार्टनर का कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो मैंने आपको ये एक क्वेश्चन लिख दिया है, एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि जो एक्स और वाई है, दो पार्टनर्स हैं हमारे बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर दो पार्टनर्स है विच इज़ एक्स एंड वाई। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2 और इनके जो है कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स, देखो कभी कभी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स हम लोग को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है, कभी कभी हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी केस पे, उसके अंदर हम लोग को कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स इस केस में तो दिया हुआ है 80,000 एंड 60,000, और यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर दिया हुआ है 1/5 शेयर। लेकिन हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना है। ओके, सो फाइंड आउट करते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले न्यू पार्टनर का कैपिटल। मैंने क्या बोला था? कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स निकालना है। 80,000 एंड 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एक्स का ले लेते हैं 80,000 कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स, वाई का ले लेते हैं 60,000। इनका कंबाइंड शेयर कितना है, क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंबाइंड शेयर फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला था कि हम लोग का जो टोटल प्रॉफिट है जिसको हम लोग अज्यूम करके चलते हैं 1, उसमें से जो है हम लोग न्यू पार्टनर्स के शेयर को माइनस कर देंगे। सो 1/5, सो इसका कंबाइंड शेयर आया 4/5। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था थर्ड स्टेप जिसके अंदर हम लोग इन दोनों पार्टनर्स कैपिटल को जो है ऐड करते हैं। सो 80 + 60 विल बी 1,40,000 इनटू जो कंबाइंड शेयर हमारा आता है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या आएगा आंसर। 1,40,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, सो 1,75,000 जो है हमारा क्या आया? दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये जो टोटल कैपिटल आया फर्म का उसके बेसिस पे हम लोग को न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना है। सो टोटल कैपिटल हमारा आया 1,75,000। इसको इंटू कर दो, किसके साथ इंटू करेंगे? न्यू पार्टनर के शेयर के साथ विच इज़ 1/5। ठीक है, सो 1,75,000 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो 35,000 जो है न्यू पार्टनर को कैपिटल लाना है। ओके, तो मैंने क्या किया? दोनों का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स को ऐड किया, कंबाइंड शेयर निकाला, उसका रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल फाइंड आउट किया। टोटल कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने जो न्यू शेयर है, न्यू पार्टनर का शेयर है, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोग को न्यू पार्टनर्स कैपिटल मिल गया। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फाइंड आउट कर लेता है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का। मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि हम लोगों को जो ये 1/5 देना है जेड को, ओल्ड पार्टनर्स को जो दे रहा है, वो पार्टनर्स कौन से रेशियो में जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों पार्टनर्स जो है इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, सो 1/5 जो है उसका हाफ जो है वो एक्स दे रहा है और 1/5 का जो हाफ है वो वाई दे रहा है। ठीक है, सो 1/5 का हाफ विल बी 1/10 जो है एक्स देगा और 1/10 जो है वाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमको निकालना है तो 3/5 इज़ द ओल्ड रेशियो, उसमें से हम लोग सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर देंगे 1/10। ठीक है, सो यहाँ पे 6 - 1 5/10। सिमिलरली ये एक्स की बात हो रही है, वाई में भी हम लोग को ओल्ड शेयर दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग अमाउंट माइनस कर देंगे 4 - 1 3/10 इज द न्यू प्रॉफिट शेयर। सो 5:3:2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो 1/5 है अगर हम लोग उसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे
सो इंटू टू हम लोग को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। 5:3:2 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।